हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं कि कोडिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, एम्बेरकेडेरो डेव सी प्लस प्लस। इसको ओपन कर लेते हैं एंड ये कुछ इस तरह का आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। हम न्यू फाइल कंट्रोल एन करके न्यू फाइल पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में तीन मेन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तीन मेन पार्ट्स हैं। पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा मेन फंक्शन, तीसरा होगा प्रोग्राम बॉडी। तो ये तीन चीज़ें हमारे प्रोग्राम में ये लाजमी होनी चाहिए। वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करने हैं। कंट्रोल एन करके मैं न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जब भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखना है तो हैश से स्टार्ट करना है। हैश, आगे लिख देना है इंक्लूड। ये होगा इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, वो बताता हूँ आगे। हैश टैग इंक्लूड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज IOSTREAM IO स्ट्रीम। इस तरह से हमने एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिख देना होता है। अब ये जो पूरी लाइन है इसका क्या मतलब है। ये पूरी लाइन लिखी है IO स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर। अब IO स्ट्रीम क्या है, आई इनपुट ओ आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट फ्लो को कंट्रोल करना है हमने इस प्रोग्राम में। तो इस वजह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया है हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। हेडर फाइल को इंक्लूड ही क्यों करना होता है, क्योंकि हमें प्रोग्राम को बताना है कि प्रोग्राम ने हमारे लिए क्या करना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम के अंदर। अब ये इनपुट आउटपुट फ्लो को, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हमारे लिए मैनेज करेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, हैश टैग इंक्लूड IO स्ट्रीम हमें इसलिए लिखना होता है। सेम यही चीज़ लिखने का एक और तरीका भी है, हैश टैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये दोनों तरीके करेक्ट हैं, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार ही लिखनी है। तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। अब आगे क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ना, ये एम्बेरकेडेरो डेव सी प्लस प्लस, ये उसमें ये लाइन लिखनी भी ज़रूरी होती है। अगर आप सिंपल डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो या टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये लिखना ज़रूरी नहीं है। और फिर उसमें आपको साथ में यहाँ पे .h भी लिखना पड़ता है। ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। .h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, एक्सटेंशन लगाई हुई है। जैसे .jpeg होता है ना, पिक्चर्स के आगे अक्सर लिखा हुआ होता है, तो वो एक्सटेंशन होती है ना, जैसे .pdf। सेम इसी तरह ये एक्सटेंशन है .h। ये सॉफ्टवेयर में जो है वो नहीं लगती, अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लगेगी। और ये नीचे यूजिंग नेम स्पेस std, ये नेम स्पेस है। जैसे ये नेम स्पेस है, ये हमें प्रोग्राम में जोन जोन से हमने फंक्शंस को यूज़ करना है, ये वो फंक्शंस को पहचानती है ये नेम स्पेस, इसलिए ज़रूरी है ये लाइन लिखना। ये हमें डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये दो लाइंस हो गई, हैश टैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। आगे मेन फंक्शन को कॉल करना होता है।
इंट मेन, और फिर दो ये ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और फिर न्यू लाइन में जाके ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और एंड पे आके हमने तो बाद में भी करेंगे। ये देखें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहले ये लिख दिया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज हो गया, इसमें हमने हेडर फाइल IO स्ट्रीम यूज की, ठीक है। उसके बाद ये नेम स्पेस, ये कुछ सॉफ्टवेयर में आपको देनी पड़ेगी, कुछ में नहीं देनी पड़ेगी, जनरली ये नहीं है इधर। उसके बाद मेन फंक्शन को कॉल करना होता है, तो मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। उसके बाद नीचे प्रोग्राम बॉडी, तो ये ब्रेसेस में आपने प्रोग्राम बॉडी लिख देनी है। अभी हम एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बना लेते हैं, कुछ भी सिंपली प्रिंट करवाना हो सी आउट यूज करेंगे, कुछ भी सिंपली प्रिंट करवाना हो सी आउट, फिर ये ब्रैकेट्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास, और इधर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, और ये सेमी कॉलन एंड पे लगा देना, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये जो भी लिखा होगा ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगाए ये वाले, ये और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये जो भी ब्लू हुआ है ये एज इट इज स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा। सी आउट क्यों लिखा है, सी स्टैंड्स फॉर दिस लैंग्वेज, C++ है ना, तो एक्चुअली सी में ही एक इंक्रीमेंट हुआ है लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ही इंक्रीमेंट है, तो सी है ना, सी लैंग्वेज, तो सी, और आउटपुट के लिए सी में आउटपुट, ठीक है। ये जो हेलो वर्ल्ड ये जाएगा सी आउट की तरफ, ये देखें इधर को जा रहा है ना, इस तरफ को जा रहा है, हेलो वर्ल्ड जाएगा सी आउट की तरफ, और सी आउट क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक आउटपुट शो करवा देगा, ठीक है। F11 प्रेस करता हूँ कंपाइल एंड रन के लिए, ये देखें आप, पहले इसको सेव करना भी ज़रूरी है, तो सेव कर लेते हैं। अब स्क्रीन देखते हैं क्या शो करवाता है ये, तो 0 वार्निंग्स एंड हेलो वर्ल्ड, ये उसने एज इट इज़ हमें शो करवा दिया, ठीक है। इस तरह से हम ये कोई भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे कुछ और आउटपुट लेना चाह रहे हैं, आई एम अ पाकिस्तानी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सेम उसी तरह स्टेटमेंट लिखी मैंने। अब फिर से F11 प्रेस करता हूँ, तो आप देखें कि आउटपुट आई तो है, दोनों आए हैं, हेलो वर्ल्ड आई एम पाकिस्तानी, लेकिन ये एक ही लाइन में है, हेलो वर्ल्ड फिर आई एम पाकिस्तानी। अगर आप चाहते हैं कि ये अलग-अलग लाइंस में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लिख दें सी आउट एंड एल यानी एंड लाइन, लाइन एंड कर दे, यहाँ तक पहुँच के लाइन एंड कर दे, अब ये लाइन छोड़ दे, अब अगली लाइन पे जाए, इस लाइन पे। तो अब देखें हेलो वर्ल्ड आई एम पाकिस्तानी, न्यू लाइन पे चला गया। अगर इसको आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ नहीं लिखें, इधर एक बार अगेन यही वाले जो ब्रैकेट्स लगाई थी वो एक बार सी आउट कॉमन कर दिया कह दें, ऐसे कह लें कि सी आउट जो है वो कॉमन कर लिया। अब दो बार, एक बार सी आउट लिख के ये, फिर वही ब्रैकेट्स, और अब लिख दें सिंपल एंड एल, ये भी सेम काम करेगा उसी तरह से जिस तरह हमारा पिछला प्रोग्राम काम कर रहा था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आई एम पाकिस्तानी। अब आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि ये जो सारी लाइन है ये इधर भी तो आ सकती है,
ऐसे ये लिखा हैंडल वही वाला, फिर एक बार ये मैंने लगाई ब्रैकेट्स और इधर दोबारा इन्वर्टेड कॉमाज लगा के मैं कुछ भी लिख दूं तो ये भी वैसे ही काम करना चाहिए। एंड पे सेमी कॉलम्स है, ये देखें सेम उसी तरह से काम कर रहा है। हेलो वर्ल्ड आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ पे एंड पर रिटर्न ज़ीरो लगाना भी ज़रूरी होता है। अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन आगे जाके रिटर्न ज़ीरो की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ रिटर्न ज़ीरो एंड पे लगा देते हैं। बाकी बेसिक प्रोग्राम्स आप इसी तरह से जो है वो रन कर सकते हैं, अपना नाम लिख के या जैसे भी इजीली हम कोई भी चीज़ मांग सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मज़ीद आगे, इसको जानेंगे कि सी प्लस प्लस में कैसे हम मज़ीद बेहतर प्रोग्राम्स बना सकते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज डिक्लेयर कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।